2007 से पहले भी 52 से लेकर 2007 तक भी तेजाजी महाराज यही थे। यहाँ के जो नेता आते थे कभी कभी आते ही नहीं थे, कुछ लोग उनके छोटे होते थे वोट डाल देते थे, लेकिन तेजाजी का जयकारा वो लोग नहीं लगाते। खींवसर में भी कितना झगड़ा रहा बताओ मुझे। मेरे आदमियों की रखवाली करना और लुटेरों से उनको बचाना, और लुटेरों को भी लूट से खींवसर को बचाना। खींवसर ऐसे हाथों में चला गया जिसको मैंने 17 साल तपस्या करके तैयार किया, आज वो ऐसे हाथों में चला गया जहाँ रेत पत्थर दूध से लेके नरेगा फर्जी बीमा क्लेम से लेके 3-3 बाप के नाम 4-4 बाप के नाम चाहे जो करके पैसा हड़पने के लिए 3 साल आपको भाइयों इससे गुजरना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। आपने प्रयास किया लेकिन समझदारी नहीं। जब खींवसर ने कहा कि मैं मूछ कटवा लूंगा, बाकी लोग समझ गए। अपने 15-20 हजार नासमझ लोग थे, तो नासमझ लोगों की वजह से आपको 2028 तक इस तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं हूं सामने। कि अगला कोई बदमाशी में करेगा तो 1000 बार सोचेगा कि बदमाशी करूं नहीं करूं। जो हालात बन रहे हैं आप देखिए, सड़कों में जा रहा हूँ, नई सड़कें बन रही है, खराब हो रहा, पानी की लाइनें टूट रही, बनने हर जगह बंदी। ये सरपंच लोग बैठे हैं, अभी बताएंगे धीरे धीरे कितना विकट स्थिति हो गया। किस तरह हमने तैयार किया था इस इलाके को। कहाँ तो हेड कांस्टेबल आता नहीं था, कहाँ एसपी कलेक्टर कमिश्नर आईजी सड़कों पर आने लगे। राजस्थान के किसान को लड़ना सिखाया, जवान को लड़ना सिखाया, और देश में बात चली जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा हनुमान जी को बुलाओ, और पूरे प्रत्येक जाति को न्याय सम्मान दिलाए। लेकिन ये लोग अपनी बात को नहीं समझ पाए। मुझे अगर इतना पता होता तो एमएलए का इस्तीफा ही नहीं देता, एमपी कैसे बना लेता और एमएलए में रह जाता। 5 साल के खिलाफ पट्टा दिया ही था। लेकिन मुझे गुमान था, मुझे घमंड था कि खींवसर के लोग ताकतवर हैं, मजबूत है। वो ठंडा हो गया, ताकतवर नहीं है। ये तो त्रिकोण संगठन जीता सकते हैं, आमने सामने लड़ाई के अंदर ये मुझे हरा देंगे, और वही आप लोगों ने काम किया। और हराते भी किसी ऐसे आदमी के सामने जो कोई पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो। मेरे यहाँ काम करने वाले जो आदमी मुझे धोखा देके भागा, तुम लोग उसके पीछे हो। बताओ, जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो ये बातें आपको सोचनी है। हाँ, स्वार्थ के खातिर कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर, करो काम, मना कौन कर रहा है? बीजेपी कांग्रेस के अंदर काम करो, अपना काम निकलो, लेकिन समय पे अपने आदमी का साथ दो। कोई पूछने वाला नहीं आपका। ये 2 साल हो गई बीजेपी की सरकार को, क्या कर लिया, क्या नया हो गया वो बता दो। पिछले कांग्रेस की सरकार थी, क्या नया हुआ? ये तो मैं आपकी पैरोकारी कर रहा हूँ, इसलिए बार बार आपकी चर्चा होती है कि खींवसर का राजा तो गजेंद्र सिंह था, लेकिन नाम मेरा चलता था, वो बेचारा बाहर रहता था यहाँ से। लेकिन अब क्या, अब यहाँ को विधायक भी बना दिया, उसके दरवाजे पर खड़े रहते, रोज फोटो आती, कभी पैर छूते, कभी परिवार की पैर छूते, वो कुर्सी बैठा ऐसे करता रहता, नीचे पैर छूते बैठा। जो मैंने आजादी दिलाई वो तुमने वापस वहीं डाल दिया जाए। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो 6 बार जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, 7 बार, 2 बार पिताजी ने 9 बार, और कौन सा मैं दिल्ली के तख्त में बैठ रहा हूँ। 9 बार बढ़ गए मेरे भाई परिवार पर, 10-10 बार। झुके नहीं, रुके नहीं, कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी, सेमीफाइनल खेला नहीं। तभी तो बीकानेर कर, अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना 24 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे फायदा नहीं चीजों, मैं क्यों करूँ ये काम? अपने आप मर जाएंगे जो मरना, जो अपने आप जिनका इलाज हो रहा है, मैं क्यों करूँ? कौन कर रहा है? मैं तो उनका करूंगा जिनका अपना अपने हो रहा है, जिनका इलाज करने के लिए मैं धरती पे आया हूँ और इस कौम के अंदर में पैदा हुआ, उनका इलाज पक्का करूंगा मैं 100%, और कर ही रहा हूँ। बहुत से लोगों का इलाज किया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बहुत से फर्जी नेताओं का इलाज किया, ठीक किया, गली गली घुमाया, घर घर घुमाया। कहाँ आते थे लोग? इन इतिहास में माइंड सेट है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। खींवसर ने इतिहास बदला, आरएलपी बदला, 13, 18, 23 जैसे धागा बदल दिया, इसमें कोई दो राय। क्या आपने 13 और 18 के अंदर वसुंधरा को संदेश दिया, लेकिन 23 में थके। और मुझे दुख इस बात का है कि 24 में जब आप थके थे, एक ऐसे आदमी के साथ चले गए जिस आदमी को आप पहचान नहीं पाए, जो हमारे झुंड के अंदर ही घूम रहा है। तो झुंड वाले व्यक्ति के साथ 15-20 लोग चले गए तो नुकसान कर दिया। दूसरे को वेट कर रहे थे, कांग्रेस बीजेपी गोदी में बैठ के दी जाते हैं, लेकिन जो गोदी में बैठे थे
अब की बार वो विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। इतना मैं आपको बता दूं, गोदी में बैठने वाले जो भी था कांग्रेस के नेता, अब की बार विधानसभा पहुंचेंगे तब पता लगेगा कि हनुमान जी को छेड़ना कितना भारी पड़ता है। वो उनको भी रातों की नींद नहीं आ रही है, वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगला चुनाव में कहीं हुई गड़बड़ तो करनी भेज दी कांग्रेस ने बीजेपी में, तो अगला चुनाव उनके लिए भी भारी पड़ेगा। मेरी भी आदत है, लड़ाई लड़ता नहीं हूँ, और लड़ता हूँ तो पूरी लड़ता हूँ। 1 रुपया कोई डालता है तो 1.25 रुपये वापिस मैं करता हूँ।